हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। उम्मीद है सब खैर से होंगे और मेरे प्रीवियस वीडियो को लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त क्लीनर लेकर आई हूँ। ये वीडियो जो है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि पतीली तो हम सब ही धोते हैं, लेकिन जो है उनका चूल्हा जो है बहुत ज़्यादा कालिक फेंकता है। तो कालिक फेंकने की वजह से जो है वो उनका पतीली साफ़ नहीं होती। तो आइए चलिए आज मैं आपके साथ ऐसे क्लीनर जो है करती हूँ जिससे आपका जो है हर चीज़ चमक जाएगी। तो मैंने यहाँ पर सॉल्ट लिया है, 1 स्पून बेकिंग पाउडर लिया है और हमने 2 स्पून जो है हार्पिक लेना है। देन 1 स्पून जो है हमने सर्फ़ लेना है। सर्फ़ की जो है वो स्पून वर्ड से डालने से थोड़ी सी मिस हो गई मुझसे वीडियो। देन उसके बाद जो है हमने 2 स्पून लेमन जूस लिया है। मैं लेमन जूस का निकाल के उसका फ्रीज़र कर देती हूँ, इस तरह से आसानी हो जाती है। तो इस तरह से मैंने ये मटेरियल बनाया। आपके यकीन करें किचन के एक एक यूटेंसिल जो है वो इतना ज़बरदस्त चमकाएगा। बेस्ट रिज़ल्ट है। आप किचन के कैबिनेट ले लो, किचन के नल ले लो, सेंग ले लो, दरवाज़े ले लो, आप विंडो ले लो। इससे आप ईच एंड एवरीथिंग, ये आप इसको ऑल पर्पज़ क्लीनर भी कह सकते हैं। चलिए जी, यहाँ पर था एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि उनके जो है पतीलियाँ जो है चूल्हा जो है बहुत वो काला फेंक रहा है, जिसकी वजह से पतीलियाँ काली है। पतीली तो धुल गई लेकिन जो है फिर भी इसके अंदर से कालक रह गई। तो मैंने यही सलूशन यूज़ करा है। यही सलूशन यूज़ करने के बाद जो है देखिए माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त शाइनिंग आ गई है। और आपने ये सलूशन घर में बना कर रखना है। जैसे ही आपकी पतीली कालिक हो बिल्कुल चमक जाएगी, चाहे 25 साल पुराना बर्तन क्यों ना हो। अब आते हैं सिंक की तरफ। हम बर्तन तो धोते हैं ओबियसली, अब बर्तन धोने का साबुन से हम चमका लेते हैं लेकिन वो शाइन नहीं आता। ये मेरे नल है न, अक्सर व बेशतर जो है खारा पानी आने की वजह से इसमें जो है थोड़ी सी सॉल्टेड नमकियात का निशान आ गया है। तो अब जो है इसको 2 दिन बाद 3 दिन बाद ज़रूर करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं हो पाता क्योंकि खारे पानी की वजह से। तो देखिए माशाल्लाह से इसने खारे पानी के निशान को भी क्लीन कर दिया। आते हैं किचन कैबिनेट की तरफ। किचन कैबिनेट आप जितना भी क्लीन कर लो, लेकिन आप जब कुकिंग करते हैं और स्पाइसेस वाला आपका हाथ होता है, ऑयली वाला हाथ होता है, चिकनाई से भरपूर होता है, तो क्लीन करने के बाद भी उसके 2 से 3 दिन बाद दोबारा आपका कैबिनेट जो है वो मैसी, गंदा और चिकनाहट से भरपूर हो जाता है। यकीन करें, बस जस्ट एक स्कॉच ब्राइट लिया और मैंने उससे सिर्फ ज़रा हाथ मारा है और बिलीव मी माशाल्लाह से इतना चमक गया। ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट आया है। आपने ज़रूर फीडबैक देना है कि आपको ये मेरा ऑल पर्पज़ क्लीनर कैसा लगा। अब देखिए ये मेरा दरवाज़ा है, बच्चों का घर है, बहुत ज़्यादा गंदा है और मैं रेंट के घर पे रहती हूँ। तो पहले से मुझे इसी कंडीशन में डोर मिला था, तो मैंने सोचा आपसे मैं इसकी क्लीनिंग में आपसे शेयर कर लूँ। तो मैंने सेम एज़ इट इज़ यही क्लीनर मैंने यूज़ किया है। आपको डिफरेंट जो है क्लीनर दिखाने का मकसद है कि ये क्लीनर जो है ईच एंड एवरीथिंग आइटम के लिए है। चाहे कि आप डोर पे आप यूज़ कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अच्छी तरीके से इसको रगड़ाई करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। स्कॉच ब्राइट लिया, देन हाथ हाथ मारा है आपने और देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल जो है वेट करना है आपने कपड़ा को, बिल्कुल भी पानी ना हो उसमें। तो आपने उससे जस्ट साफ़ कर देना है। देखिए जो पार्ट आपको मैला नज़र आ रहा है, ऊपर का पार्ट मैंने साफ़ नहीं किया ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके। और माशाल्लाह से अभी आपने देखा आफ्टर एंड बिफ़ोर देखा था किस कदर इसका रिज़ल्ट ख़राब था, और अब देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त है। और आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और जो मैंने आपसे क्लीनर जो शेयर किया है वो कैसे आपको लगी। आपने बना